अभी ये जो हम पतले दुबले लग रहे हैं ना, फूल के गुब्बारा हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। फूल के गुब्बारा हो जाना मतलब कोई अगर स्टेरॉइड पे होगा या फिर कोई बहुत भयंकर डर्टी बल्किंग करेगा तो ही वो फूलेगा, नहीं तो ऐसे होता नहीं है। तुमने बेटा सही अनुमान लगाया है, हम नेचुरल हैं इसलिए डर्टी बकलिंग मतलब बल्किंग करेंगे। डर्टी बल्किंग हो या फिर डर्टी बकलिंग, इसको नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है ये भी जानो। पॉइंट नंबर 1, इम्यून सिस्टम का काम ना करना या फिर उसका कमज़ोर पड़ जाना। इम्यून सिस्टम सबसे पहला पॉइंट इसलिए है क्योंकि जब भी आप डर्टी बल्किंग करते हो तो आपका इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है या फिर कमज़ोर पड़ जाता है या फिर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जो भी जंक फूड खा रहे हो, अल्टीमेटली जंक फूड खाने को ही तो डर्टी बल्किंग बोलते हैं। जब आप बहुत सारा जंक फूड खाते हो फॉर योर बल्किंग प्रोसेस, तो जंक फूड में कोई न्यूट्रिशन तो होता नहीं है। जैसे कि समोसा, जलेबी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं जंक फूड के। ये सब फूड हाई इन कैलोरी एंड लो इन न्यूट्रिशन होते हैं। इनमें न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं समोसे का, तो इसको भी लोग खाते हैं जब वो लोग बल्किंग कर रहे होते हैं। अब इस समोसे में क्या होता है? समोसे में आलू होती है, उसमें थोड़ा बहुत नमक होता है, थोड़ी बहुत मटर, उसकी जो पूरी कवरिंग होती है वो मैदे की होती है। और जिस तेल में उसको फ्राई किया जाता है वो तेल होता है रिफाइंड ऑयल, ठीक है। और दुकान वाले उस तेल को तब तक यूज़ करते हैं जब तक वो काला ना पड़ जाए। मैंने तो कई दुकानों में देखा है कि वो लोग तेल को मतलब छोड़ते ही नहीं हैं, मतलब तेल को हटाते ही नहीं हैं। कुछ लोग तो तेल के काले हो जाने के बावजूद भी उसको नहीं हटाते। देखो यार, समोसे को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, कभी कभी खाना ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं डर्टी बल्किंग की बात कर रहा हूँ। लोग 1-2 नहीं खाते, लोग अनेकों खाते हैं। लोग 10-20 पता नहीं कितने समोसे खाते हैं, ठीक है। बैक ऑन टॉपिक। देखो, जब वो समोसा आपके पेट के अंदर जाएगा तो उसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है, उल्टा उसमें वो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को ख़राब करती हैं। जब अंदर जाता है तो वो ऑर्गन को ख़राब करता है, ख़ास तौर पे आपके लीवर को। अब देखो, अब आपको न्यूट्रिशन तो मिल नहीं रहा है, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होगा वो धीमे धीमे कमज़ोर पड़ने लगेगा। अगर आपको कोई भी बीमारी होगी तो बॉडी फाइट नहीं कर पाएगी, आप बीमार पड़ जाओगे। आप बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगोगे। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है आपका। इसलिए पहला पॉइंट है इम्यून सिस्टम। पॉइंट नंबर 2 आता है हार्ट हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट। जब भी कोई भी डर्टी बल्किंग करता है तो ज़्यादातर ऐसे फूड खाता है जो कि काफ़ी डीप फ्राइड होते हैं, तेल में तली होती हैं। और जिस तेल में तली होती हैं उसकी कहानी तो मैंने आपको बता दी। जब तेल को 1-2 बार यूज़ करने के बाद उसको हटाते नहीं हैं, बार बार उसको यूज़ करते रहते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करते रहते हैं, तो ओवर द टाइम उसमें ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ जाती है। और जब वही ट्रांस फैट आपकी बॉडी में जाते हैं तो आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को बढ़ा देते हैं, जिससे कि हार्ट डिजीज़ बढ़ जाती है, जो कि लीड करता है हार्ट अटैक को। तीसरा पॉइंट है कि बॉडी फैट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। जब आप डर्टी बल्किंग करते हैं तो आपका बॉडी फैट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, पेट निकल आता है सीधी भाषा में। आप जब बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, हेल्दी रेंज से भी बहुत आगे हो जाता है, बहुत आगे चला जाता है, तब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। वर्कआउट करने के बावजूद भी जब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा तो मसल कैसे बनेगा? खा तो बहुत सारा रहे हो, पेट भी निकाल लिया है, वो एक्चुअल में मसल नहीं है, वो आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज बढ़ गया है। बहुत कम मसल निकल के आएगा जब आप कटिंग करोगे। अब आता है पॉइंट नंबर 4, लेजीनेस ऑन टॉप। दिन भर लेज़ी फील करोगे या फिर पड़े रहोगे दिन भर, और जब तुम दिन भर पड़े रहोगे तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑन स्किन एंड हेयर क्वालिटी। अगर कोई एक इंडिविजुअल है और अगर उसकी स्किन ऑयली है या फिर उसके एनवायरनमेंट में बहुत प्रदूषण है
तो उसको बाई चांस अगर 1-2 एक्ने हो जाता है तो उससे कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा एक्ने नहीं होगा उसको, 1, 2, 3, 4, 5 थोड़े बहुत होंगे, वो भी सही हो जाएंगे ओवर द टाइम। लेकिन जब आप डर्टी बल्किंग करते हो तब आपको बहुत सारे एक्ने होते हैं, आपको हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे लास्ट पॉइंट नंबर 6, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। सिंपल सी बात है यार, जब आप एक वेल न्यूट्रिशियस डाइट लोगे नहीं, दिन भर जंक फूड खाओगे, तुम्हें रोटी चावल दाल सब्जी से कोई मतलब है नहीं, मल्टीविटामिन से कोई मतलब है नहीं, आपको और भी कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं जैसे कि गैस, ब्लोटिंग, पेट में दर्द और भी चीज़ें, और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए डर्टी बल्किंग किसी को नहीं करनी है। डर्टी बल्किंग के बारे में सोचे भी ना, आपको बल्क करना है तो 300 से 500 कैलोरी का जो कैलोरी सरप्लस होता है आपकी मेंटेनेंस कैलोरी का, वो अच्छा है। और यार अच्छा खाना खाओ, तुम्हें क्यों कचरा डालना है अपनी बॉडी में, इसलिए कचरा खाने से बचें। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, बाकी फिर मैं चलता हूँ।